हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्जाम सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 100 GKGS PYQ MCQ प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ये सेशन आप लोगों को सभी वनडे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा, जिसमें भी GKGS पूछा जाता है, बी इट ऑल इंडिया लेवल या तो फिर स्टेट लेवल कंपटीशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले Which of the following novels is not written by अमिताभ घोष। देखिए यहाँ पे नॉट पूछा गया है, तो फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है अ सुइटेबल बॉय, द सर्कल ऑफ रीजन, सी ऑफ पॉपीज एंड द शैडो लाइन्स। ये तीनों किसके द्वारा लिखा गया है? देन ऑथर है अमिताभ घोष, बट अ सुइटेबल बॉय इज रिटन बाय विक्रम सेठ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अ सुइटेबल बॉय रिटन बाय विक्रम सेठ। रेनी विलेज इन गढ़वाल जो उत्तराखंड में लोकेटेड है, किस फॉलोइंग ऑप्शंस में से एनवायरमेंटल मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है जो 1970s में हुआ था? तो करेक्ट आंसर इज चिपको मूवमेंट। इस विलेज में क्या हुआ था? विलेज वुमेन्स ने ट्रीज को काटने के लिए नहीं देके हक कर लिया था ट्रीज को कि अगर आप लोगों को ट्रीज काटना है देन सबसे पहले आप हमें काटिए, उसके बाद ट्रीज को काटिए। इसी फेमस मूवमेंट का नाम है चिपको मूवमेंट। कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये? 1970s में, रेनी विलेज गढ़वाल जो लोकेटेड है उत्तराखंड में। देन करेक्ट आंसर इज चिपको मूवमेंट। द इक्विपमेंट बॉल्ट इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। बॉल्ट जो है ये कोई भी क्लाइंबिंग वाले जो स्पोर्ट्स होते हैं उसमें ये यूजफुल होता है। देखिए ऐसे बोल्ट जो है लगा दिया जाता है, उसके साथ में रस्सी टान के आप क्लाइंबिंग कर सकते हैं। तो फॉलोइंग ऑप्शंस में से हम स्विमिंग में, साइकिलिंग में या तो फिर मोटर स्पोर्ट्स में तो क्लाइंबिंग नहीं करते, बट माउंटेनियरिंग में हमको क्लाइंब करना होता है, उसी में यूज़ होता है बॉल्ट का। रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग, इन सब में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है माउंटेनियरिंग। Who among the following is the first ever Grammy Award winner from India? First ever Grammy Award किसने जीता था? तो फॉलोइंग ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है पंडित रविशंकर ने जीता था। ये किस इंस्ट्रूमेंट के साथ एसोसिएटेड है? देन सितार के साथ एसोसिएटेड है। बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, फर्स्ट कंपोजर फ्रॉम इंडिया टू विन ग्रैमी अवार्ड, पंडित रविशंकर, एसोसिएटेड विद सितार। Among the following freedom fighters whose autobiography is Why I Am an Atheist? ये देखिए फॉलोइंग ऑप्शंस में से आप पिक्चर देख के ही करेक्ट आंसर बता सकते हैं। सभी को पता है ही इज़ द फेमस भगत सिंह, बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर रहे हैं जिनका ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? देन व्हाई आई एम एन एथिस्ट। ये ऑटोबायोग्राफी आप लोग याद रखना, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। पद्मश्री अवार्डी गुरु अमूबी सिंह was conferred the award for his significant contributions in which of the following dance forms? ये देखिए आप कॉस्ट्यूम देख के ही बता सकते हैं। दिस इज पंडित पद्मश्री अवार्डी गुरु अमूबी सिंह। सिंह जब आ जाता है तो वो बेसिकली मणिपुरी डांस के साथ एसोसिएटेड होते हैं, एंड ये कॉस्ट्यूम भी मणिपुरी डांस का ही है। तो करेक्ट आंसर है मणिपुरी। जैसे कि गुरु बिपिन सिंह, गुरु अमूबी सिंह, ये सभी सिंह वाले आप लोग कहीं पे याद रख लीजिए कि ज़्यादातर मणिपुरी डांस से एसोसिएटेड होते हैं, हाल ही सभी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है मणिपुर। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस? मैराथन रेस का डिस्टेंस होता है 42.195 किलोमीटर डिस्टेंस होता है मैराथन रेस का। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ तबला? फॉलोइंग ऑप्शंस में से डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है, ये फेमस डॉक्टर जाकिर हुसैन, ही इज़ अ फेमस तबला प्लेयर, तबला के साथ एसोसिएटेड है। पंडित भवानी शंकर इज़ अ डैश प्लेयर। पंडित भवानी शंकर पखावज के प्लेयर है बेसिकली, तो करेक्ट आंसर इज पखावज। विच क्रिकेट प्लेयर्स ऑटोबायोग्राफी इज 281 एंड बियॉन्ड? 281 एंड बियॉन्ड VVS लक्ष्मण के ऑटोबायोग्राफी का नेम है, आप लोग याद रखना। करेक्ट आंसर इज VVS लक्ष्मण। एंड इनका फुल नेम देखिए, वांगी परप्पू वेंकटा साई लक्ष्मण, ये इनका फुल नेम है। इनका ऑटोबायोग्राफी 281 एंड बियॉन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट? ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है फॉलोइंग ऑप्शंस में से? करेक्ट आंसर इज कलकत्ता हाई कोर्ट। सबसे पहले 1860 में एस्टेब्लिश हुआ था कलकत्ता हाई कोर्ट। करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन का है कलकत्ता हाई कोर्ट। Dash was the first trained in classical music under her father Ustad Baba Alauddin Khan and established the Maihar Seniya घराना with his help. मैहर सेनिया घराना को किसने एस्टेब्लिश किया था? तो करेक्ट आंसर है अन्नपूर्णा देवी। इन्होंने जो क्लासिकल म्यूजिक है वो उनके फादर के अंडर, दैट इज अलाउद्दीन खान, इनके पापा का नाम, इनके अंदर इन्होंने सीखा था। करेक्ट आंसर इज अन्नपूर्णा देवी।
हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन नहीं है, तो फॉलोइंग ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये यूनियन एग्जीक्यूटिव नहीं बल्कि जुडिशियरी का पार्ट है। जुडिशियरी इन अ सेंस जो जज करते हैं इंडिया के लॉ एंड ऑर्डर के साथ एसोसिएटेड है। एंड बाकी सभी जो है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सभी यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन फॉर्म करता है, देन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हेड के रूप में वहाँ पे होते हैं, दैट इज हु इज़ द हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, देन प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, जो प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इलेक्ट एंड नॉमिनेट करने के लिए हेल्प करते हैं, एडवाइस देते हैं। करेक्ट आंसर है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। Which group is on the second column from the right in the periodic table and contains fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine, tennessine, etc. तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, सेकेंड कॉलम में है राइट से, तो ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, राइट में से सेकेंड कॉलम, देन दिस वन एंड दिस वन। टोटल कितने हमारे ग्रुप्स है, टोटल ग्रुप्स होते हैं 18, एंड उसमें से अगर सेकंड पूछे देन ये 18 होगा एंड ये 17 होगा। इस तरीके से भी आप इसको आसानी से कर सकते थे अगर भी आपको नहीं पता कि फ्लोराइन, क्लोराइन ये सब कौन से ग्रुप में है। करेक्ट आंसर होगा ग्रुप नंबर 17। एंड ग्रुप नंबर 17 में कौन से एलिमेंट्स है, बेसिकली अगर आप लोगों को पूछे तो आप लोग याद रखना फ्लोराइन, क्लोराइन, ब्रोमाइन, आयोडीन, एस्टेटाइन, टेनेसाइन एट्सेट्रा। तो करेक्ट आंसर इज ग्रुप 17। The 13th ICC ODI Cricket World Cup was organized by 13th ICC ODI Cricket World Cup जो है इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था। ये लास्ट ईयर नवंबर 2023 के नवंबर के इन एंड अराउंड से स्टार्ट हुआ था। एंड इसमें जो जीता था वो जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। हम सभी को पता है वर्ल्ड कप इंडिया को हरा के इंडिया बेसिकली रनर अप रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है इंडिया। एंड ऑस्ट्रेलिया का जो टाइटल था वो 6th टाइटल था, जिसमें इस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में रनर अप रहे है इंडिया। प्लेयर ऑफ द सीरीज विराट कोहली, मोस्ट रन्स विराट कोहली ने बनाया है, एंड विकेट्स के लिए मोहम्मद शमी सबसे ज़्यादा विकेट्स बनाने में इनका नाम है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का इंडिया। In the Afternoon of Time and Autobiography was written by which of the following Indian poets of the 20th century? In the Afternoon of Time and Autobiography ये हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। तो करेक्ट आंसर इज हरिवंश राय बच्चन रॉट इन दी आफ्टरनून ऑफ टाइम एंड ऑटोबायोग्राफी, ये उनका ऑटोबायोग्राफी है। The Asian Games 2022 was organized in which of the following countries? Asian Games 2022 जो है वो चाइना में ऑर्गेनाइज हुआ था, लेकिन फीफा जो है वो कतर में ऑर्गेनाइज हुआ था। इसके साथ आप कंफ्यूज मत कीजिए, ये एशियन गेम्स 2022 है, चाइना में ऑर्गेनाइज हुआ था, एंड विनर भी चाइना ही रही है। एंड इंडिया का पोजीशन इसमें 4th रहा है। किसका? देन इंडिया का 4th पोजीशन। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है चाइना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट टाइम के लिए एशियन गेम्स कब हुआ था? 1951 में। कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली, इंडिया में हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये 4 साल के बाद होता है। तो 2022 में लास्ट इवेंट हुआ था जो हांगझो चाइना में हुआ था। ऐसे तो 22 का है लेकिन हुआ इसी साल 2023 में था, लास्ट ईयर। एंड नेक्स्ट इवेंट जो होने वाला है वो होने वाला है 2026 में, जो नागोया जापान में होगा। एंड और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है इनमें से वो ये है कि चाइना इसमें विनर रहा है विथ 383 मेडल, एंड सेकेंड जापान, थर्ड कोरिया। ये इतने इंपॉर्टेंट ये दोनों नहीं है, बट इंडिया का पोजीशन एंड इसका मेडल टैली 107 इस बार अच्छा परफॉर्म किया है, 100 से ऊपर मेडल्स रहा है, ये आप लोग याद रखना। पोजीशन इंडिया का 4th एंड विनर चाइना। The L deer subspecies which is classified as endangered in IUCN Red List is found only in the करेक्ट आंसर है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में ही मिलता है। ये क्या है? ये संगाई है, स्पेशली एल डियर का सब स्पेसीज है। ये बस केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में पाया जाता है, जो मणिपुर में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है? मणिपुर में। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो मणिपुर में लोकेटेड है, वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग पार्ट है। तो इंपॉर्टेंट बनता है, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है, या तो फिर वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग पार्क कौन सा है। देन मणिपुर को होम ऑफ संगाई भी कहा जाता है, दैट इज़ एल डियर का सब स्पेसिस जो है संगाई। इसका जो नेम है, साइंटिफिक नेम, वो रिकर्वर्स एलडीएलडी, ये तो पूछा नहीं जाता है खैर। लेकिन केबुल लामजाओ नेशनल पार्क को में जो संगाई प्रेजेंट होते हैं उनको मणिपुरी डांसिंग डियर भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का केबुल लामजाओ नेशनल पार्क ऑफ मणिपुर। Which of the following is a group of primitive vertebrates having a large jawless sucking mouth, no limbs or paired fins and cartilaginous skeleton with persistent notochord? देखिए ये करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है साइक्लोस्टोमाटा। ये सभी टाइप्स ऑफ फिशेस है
जिनका जोस नहीं होता है, दैट इज़ इनमें हड्डी नहीं होता है मुंह पे, एंड जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलेजिनस होते हैं, दैट इज़ फ्लेक्सिबल होते हैं थोड़े बहुत, जैसे जब हम बेबीज़ होते हैं तब हमारा फ्लेक्सिबल होता है, और कार्टिलेजिनस स्केलेटन होता है जो बाद में जब हम बड़े होते हैं बोन के साथ रिप्लेस हो जाता है, तो ये थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। इनका लिम्स दैट इज़ हाथ पैर जो होते हैं या तो फिर फिन्स जो होते हैं फिश के, वो सब नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है साइक्लोस्टोमाटा, आप लोग याद रखना। मोहन चंद्रशेखरन, एन अवॉर्डी ऑफ मद्रास म्यूजिक एकेडमीज संगीता कलानिधि, इज अ डैश प्लेयर ऑफ कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक। कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक के कौन से प्लेयर है? देन वायलिन प्लेयर है मोहनन चंद्रशेखरन। करेक्ट आंसर इज वायलिन। Who among the following dancers is the first trans woman to receive a Padma Shri award for her contribution to Indian classical dance? ये important question है। देखिए, फर्स्ट ट्रांसजेंडर है डांसर है जिनको पद्म श्री अवार्ड किया गया है इंडियन क्लासिकल डांस में कंट्रीब्यूट करने के लिए। वो इंडियन क्लासिकल डांस कौन सा है? देन भारतनाट्यम। करेक्ट आंसर नेम क्या है उनका? देन नर्तकी नटराज। तो करेक्ट आंसर इज नर्तकी नटराज, भारतनाट्यम डांसर। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर देयर इन स्टेट ऑफ कर्नाटका? ये बहुत लोगों को पता नहीं होगा, एंड लगेगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं। हाँ, 75 है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जब किसी स्टेट में रिसेंटली इलेक्शंस होते हैं तब उसमें ये इस टाइप के क्वेश्चंस बनने के पूरे चांसेस होते हैं। देखिए, अभी कर्नाटका में इलेक्शंस हुए थे, एमपी में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, राजस्थान में हुआ, इन सभी में जब, जैसे मिजोरम में हुआ, इन सभी में इलेक्शंस हुए तो इनके लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा के सीट्स, ये सब इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बाकी सभी स्टेट्स का आपको याद नहीं करना, लेकिन जो रिसेंट इलेक्शंस होते हैं उनका आप लोग याद कर लीजिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स कितने हैं कर्नाटका में? देन करेक्ट आंसर इज 75। द पार्टिकल्स ऑफ व्हिच मेटल ऑन हीटिंग to the boiling point of 357 degree Celsius go from a liquid state to gas state? 357 डिग्री सेल्सियस में किसको हीट करने से लिक्विड से गैस हो जाता है? करेक्ट आंसर इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के फीचर्स इंपॉर्टेंट बनते हैं और भी दूसरे फीचर्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप लोग याद रखना। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है मर्क्यूरी। सोनल मानसिंह इज अ प्रोमिनेंट इंडियन क्लासिकल डांसर हु स्पेशलाइजेस इन। सोनल मानसिंह जो है वो फॉलोइंग ऑप्शंस में से भारतनाट्यम एंड ओडिसी डांस के साथ एसोसिएटेड है, तो करेक्ट आंसर है भारतनाट्यम एंड ओडिसी। हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवल मृत्युंजय? मृत्युंजय के जो ऑथर है वो है शिवाजी सावंत। करेक्ट आंसर शिवाजी सावंत। उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अला रखा, उस्ताद सबीर खान, पंडित कृष्ण महाराज आर नोन फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स? करेक्ट आंसर इज तबला। आप उस्ताद जाकिर हुसैन से ही आप लोग बता सकते होंगे क्योंकि ये बहुत बार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है तबला। एंड बाकी सभी प्रोपोनेंट्स को एंड एक्सपोनेंट्स को आप लोग याद रखिए, लाइक उस्ताद अला रखा, उस्ताद सबीर खान, पंडित कृष्ण महाराज, ये सब भी तबला से एसोसिएटेड है। उस्ताद आमिर खान इस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग घरानास? उस्ताद आमिर खान जो है इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट है, इंदौर घराने से बिलोंग करते हैं। करेक्ट आंसर इज इंदौर, उस्ताद आमिर खान। लेक बैकाल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? करेक्ट आंसर इज रशिया, साइबेरिया में लोकेटेड है ये जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाय वॉल्यूम, नॉट बाय एरिया, बाय वॉल्यूम। तो करेक्ट आंसर इज रशिया, साइबेरिया। एंड इसका डेप्थ कितना है? देन 1620 मीटर, या तो फिर फिट में 5315 फीट। आप इन सभी पॉइंट्स को याद रखना, पूछा जा सकता है। What do you call the water holding compounds produced in large quantities by marine brown and red algae? marine brown and red algae जो प्रोड्यूस करता है लार्ज क्वांटिटीज में, जो वाटर होल्डिंग कंपाउंड्स है, वो फॉलोइंग ऑप्शंस में से क्या है? देन हाइड्रोकोलिट्स। देखिए, हाइड्रो बोलने से वाटर के साथ ही रिलेटेड होगा, इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन के आंसर को कर सकते थे अगर आप लोगों को करेक्ट आंसर नहीं पता था। बाकी अभी आप लोग पता कर लीजिए, याद कर लीजिए। हाइड्रोकोलिट्स क्या है? ये एक वाटर होल्डिंग कंपाउंड है। कौन प्रोड्यूस करता है लार्ज क्वांटिटी में? मैराइन, जो पानी में रहते हैं, ब्राउन एंड रेड एल्गीज। करेक्ट आंसर इज हाइड्रोकोलॉइड्स। Which of the following countries will host FIFA World Cup 2026? FIFA World Cup 2022 वाला जो हुआ था वो हुआ था कटार, दोहा में। एंड फिलहाल जो 2026 में होने वाला है इन दी अपकमिंग फ्यूचर वो होगा यूएस, कनाडा एंड मेक्सिको एक साथ मिलकर करने वाला है। करेक्ट आंसर यूएसए, कनाडा, मेक्सिको। द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाईएस्ट नंबर ऑफ सॉन्ग्स रिकॉर्डेड इन अ डे इज हेल्ड बाय इंडियन प्लेबैक सिंगर। हाउ मेनी सॉन्ग्स इन अ डे वर रिकॉर्डेड? करेक्ट आंसर इज एक दिन में 28 सॉन्ग्स रिकॉर्ड किया था। किन्ने? देन मिस्टर कुमार शानू। आप पिक्चर देख के बता सकते हैं मिस्टर कुमार शानू जी ने, तो इनको इस वजह से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्लेस किया गया। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है 28।
दीपिका रेड्डी इज नोन फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ डैश डांस। दीपिका रेड्डी जो है वो कुचिपुड़ी डांसर है, तो करेक्ट आंसर इज कुचिपुड़ी दीपिका रेड्डी। जीडीपी दैट टेक्स इनटू अकाउंट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज कॉल्ड डैश। देखिए फॉलोइंग ऑप्शंस में से आप इजीली कर सकते हो, उसको ग्रीन जीडीपी कहा जाता है। ग्रीन जीडीपी वो वाला जीडीपी है जो कॉस्ट जो ऑकर होता है, इनकर होता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उसको भी अकाउंट में लेता है। इट ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द कॉस्ट्स इनकर्ड इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन के रूप में। करेक्ट आंसर इज ग्रीन जीडीपी। Which of the following civilian awards was conferred to उस्ताद बिस्मिल्लाह खां in 2001? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को किस ईयर में दिया गया था? देन 2001 में। ये भी पहले पूछा जा चुका है, आप लोग याद रखना। देन करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है भारत रत्न। इन विच ट्रैक एंड फील्ड इवेंट इज बैटॉन यूज? बैटॉन क्या है? ये वाला है बैटॉन, ये रिले रेस में यूज होता है। आप लोग देख सकते हैं 4 प्लेयर्स होते हैं बेसिकली रिले रेस में। फर्स्ट प्लेयर जब जाएगा एंड दूसरा प्लेयर इस ट्रैक में रुका रहेगा, इस ट्रैक में से जो ये भागेगा, ये वाला प्लेयर फर्स्ट यहाँ पे रीच होने के बाद इस बैटॉन को उस प्लेयर को पास ऑन करने के बाद ही वो बैटॉन लेके दूसरे प्लेयर के पास रीच कर सकते हैं। इसी को बोलता है रिले रेस। तो बैटॉन किस ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में यूज होता है? करेक्ट आंसर इज रिले रेस। Alarmil Valli was awarded Chevalier of Arts and Letters Award from the government of Dash in 2004. Correct answer is France. Chevalier of Arts and Letters Awards किस गवर्नमेंट, कौन सा गवर्नमेंट देता है? देन फ्रांस के गवर्नमेंट देते हैं। एलरमिल वल्ली को किस ईयर में दिया गया था? करेक्ट आंसर इज 2004। कौन से डांस के साथ एसोसिएटेड है ये? करेक्ट आंसर विल बी भारतनाट्यम। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर इथेन। इथेन का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो है H2C = CH2। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है H2C = CH2। विक्रम घोष, अ रिसिपेंट ऑफ ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड, इज अ म्यूजिक कंपोजर एंड एन इंडियन क्लासिकल डैश प्लेयर। इंडियन क्लासिकल डैश प्लेयर ये किसके साथ एसोसिएटेड है? आप पिक्चर में देख के बता सकते हैं। ही इज फेमस तबला प्लेयर विक्रम घोष एसोसिएटेड विद तबला। What is perennial carnivorous plant of sundew family that attracts prey and usually traps insects and then breaks them down into digestive enzymes? ये देखिए, ये है वेनस फ्लाईट्रैप। ये जो कार्निवरस प्लांट है, कार्निवरस प्लांट जो फ्लैश खाते हैं उनको कार्निवरस कहा जाता है। ये संड्यू फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये भी पूछा जा सकता है। प्रेस जो होते हैं, इनके खाने जो होते हैं बेसिकली इंसेक्ट्स एंड ऑल, ये इनको, ये इनका मुंह है, इसके अंदर ये लोग लेकर डाइजेस्टिव एंजाइम से ब्रेक करके ये उन्हीं को कंज्यूम करते हैं। करेक्ट आंसर इज वेनस फ्लाईट्रैप। अगर पूछे ये सब क्या है, देन कार्निवरस प्लांट्स है। करेक्ट आंसर वेनस फ्लाईट्रैप। What type of carbohydrate cannot be broken down by GI tract and does not provide energy but helps the body to get rid of wastes and keeps the intestinal tract healthy? देखिए GI ट्रैक्ट मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो बेसिकली हम खाना निगलने से लेके खाना एक्सक्रीट करने तक जो ऑर्गन्स है लाइक माउथ, थ्रोट, एस्फोगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस एक्सेट्रा, ये सब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। ये जो ट्रैक्ट है वो कौन से कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक नहीं कर सकता है? देन फाइबर को ये ब्रेक नहीं कर सकते हैं। एंड फाइबर के खाने से हमको एनर्जी नहीं मिलता है, बट व्हाट फाइबर हेल्प्स इन इज, फाइबर हमारे बॉडी से वेस्ट को बेसिकली एक्सक्रीटा को, टॉयलेट को निकालने में हेल्प करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फाइबर। Which among the following players wrote his autobiography? The Race of My Life. The Race of My Life आप पिक्चर में देख के ही बता सकते हैं, ये मिल्खा सिंह का ऑटोबायोग्राफी है। करेक्ट आंसर इज मिल्खा सिंह। Who among the following came up with his own style of dance, high dance, and later known as creative dance? करेक्ट आंसर इज पंडित उदय शंकर। उदय शंकर जी ने जो क्या किया, इंडियन क्लासिकल डांस को यूरोपियन डांस स्टाइल के साथ फ्यूजन कर दिया, मिक्स कर दिया, कंबाइन कर दिया, एंड उसी डांस स्टाइल का नाम बाद में हाई डांस या तो फिर क्रिएटिव डांस रख दिया गया। तो करेक्ट आंसर इज पंडित उदय शंकर। Who among the following Bharatnatyam exponents received Chevalier of Arts and Letters Award from the Government of India? ये हमने थोड़ा देर पहले भी किया है। देखिए Chevalier of Arts and Letters Awards कौन सा गवर्नमेंट देता है? गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस। कब दिया था अलरमेल वल्ली को? देन करेक्ट आंसर अलरमेल वल्ली को कब दिया था? 2004 में दिया था। ये कौन से डांस के साथ एसोसिएटेड है? भारतनाट्यम। ये भी पूछा जा सकता है, आप लोग याद रखना। करेक्ट आंसर अलरमेल वल्ली। एन ऑटोबायोग्राफी, ये किसके ऑटोबायोग्राफी का नेम है? करेक्ट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी के ऑटोबायोग्राफी का नेम क्या है? देन करेक्ट आंसर विल बी एन ऑटोबायोग्राफी। What type of forest are found from north and south of the equator?
between 40 and 60 degree, where rainfall is high between 500 to 1500 meter in a year. 500 to 1500 मीटर रेनफॉल होता है एंड 40 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में लोकेटेड है. तो ये कौन से ट्रीज है? देन करेक्ट आंसर इज टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट. ये इक्वेटर के साइड में ही लोकेटेड होते हैं. टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट में मेन जो सबसे ज़्यादा वेजिटेशन पूछे जाते हैं या तो फिर उगते हैं उनमें से ट्रीज इंपॉर्टेंट है बिर्च, ओक, एस्पेन, बीच, एल्म, मेपल एक्सेट्रा. ये सब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ, आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं ये वेजिटेशन? देन करेक्ट आंसर विल बी ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न एशिया, चिले, न्यूजीलैंड एक्सेट्रा. एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो है जिसमें टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट को डिफाइन करता है वो ये है कि लीव्स जो होते हैं इसके वो ऑटम में अपने कलर चेंज करते हैं, दैट इज येलोइश टाइप का हो जाता है. देन विंटर आने तक उनके पत्ते झड़ जाते हैं एंड फिर से जब स्प्रिंग का सीज़न आता है लाइक इन द मंथ ऑफ फरवरी ये सब फिर से ग्रो होते हैं. ये इस टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखना. करेक्ट आंसर टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट. What type of rocks were once igneous or sedimentary but have metamorphosized as a result of intense heat and or pressure within the earth's crust? इसमें करेक्ट आंसर है फॉलोइंग ऑप्शंस में से क्वार्टजाइट, बिकॉज ग्रेनाइट एंड बेसल्ट जो है ये इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक, एंड सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक है. तो इस फॉलोइंग ऑप्शंस में से ये ही है बस मेटामॉर्फिक रॉक. हम कुछ इंपॉर्टेंट मेटामॉर्फिक रॉक्स को देख लेते हैं जैसे कि मार्बल, एंथ्रासाइट, गिनेस, हॉर्नफेल्स, मेरीपोसाइट, ये सभी क्वार्टजाइट, फाइलाइट, स्कर्न, स्लेट ये सब पूछे जाते हैं, सॉपस्टोन. तो आप लोग इंपॉर्टेंट मेटामॉर्फिक रॉक्स को याद रखना. बाकी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है क्वार्टजाइट. Who among the following is the author of Set the Boy Free? Set the Boy Free following options में से किसके द्वारा लिखा गया है? Then correct answer is जॉनी मार. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ है जॉनी मार wrote Set the Boy Free. Which of the following artificial coloring agent is used in dietary supplements? Sauces, sops, broths, bakery, dairy fats and oils, seafood, condiments, bread fresheners, desserts, कन्वेनियंस फूड्स एंड बेवरेजेस. इन सभी में जो फॉलोइंग ऑप्शंस में से आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट है यूज़ होता है वो है क्विनोलाइन येलो. ये क्विनोलाइन येलो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट है जो इन सभी के यूज़ में आता है. तो आप लोग यूसेस भी याद रखना किन किन में एंड नाम भी याद रखना. क्वेश्चन पूछा गया है, फिर से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस क्योंकि ये डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस है. आप देखिए आपको कुछ कुछ इजी क्वेश्चंस भी मिलेंगे एग्जाम में, कुछ कुछ मॉडरेट लेवल के भी मिलेंगे, कुछ कुछ हार्ड लेवल के भी मिलेंगे. इजी तो सब लोग कर लेंगे, मॉडरेट भी ऑलमोस्ट एवरेज वाले सब कर लेंगे, लेकिन जो हार्ड होगा उसी से आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा. तो हार्ड क्वेश्चंस को देख के आप लोग भाग मत जाइए, रदर आप इन सबको ज़्यादा अच्छे से पढ़ लीजिए एंड ज़्यादा अच्छे से याद रख लीजिए ताकि आप लोगों का सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो. देन विच इंडियन म्यूजिशियन वॉन अ ग्रैमी अवार्ड ट्वाइस फॉर द फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर इन 2010? ग्रैमी अवार्ड 2 बार मिला है किस फिल्म के लिए? देन स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए इन द ईयर 2010. किसको? देन करेक्ट आंसर इज ए.आर. रहमान. ये पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट बनते हैं तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए.आर. रहमान. आप लोग फिल्म भी याद रखना, स्लमडॉग मिलियनेयर एग्जाम में पूछा जाता है. कितने बार ग्रैमी अवार्ड मिले हैं? देन 2 बार. देन ये देखिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है इसका ये भी आप लोग याद रखना, फर्स्ट इंडियन टू विन ए ग्रैमी अवार्ड. देन पंडित रविशंकर किस इंस्ट्रूमेंट के साथ एसोसिएटेड है? सितार के साथ. ये पूछा जाता है बार बार एग्जाम्स में किस साल को मिला था. आजकल जब ज़्यादा इन डेप्थ में लाइक CGL या तो फिर ग्रेजुएट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ईयर पूछा जाता है. देन 1968 एंड इनको टोटल आज तक 4 ग्रैमी अवार्ड्स मिले हैं. ये भी आप लोग याद रखना, पूछा जा सकता है. देन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए.आर. रहमान. विच एलिमेंट रिप्लेस्ड एका एल्यूमिनियम अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल? एका एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम जो है वो नॉन एलिमेंट है, जो अननोन एलिमेंट होता है वो एल्यूमिनियम के साइड में प्लेस किया जाता है, उसी को एका प्रीफिक्स से डिनोट किया जाता है. ये एल्यूमिनियम नहीं है बट एन अननोन एलिमेंट विच इज प्लेस्ड बिसाइड एल्यूमिनियम, उसको एका से डिनोट करते हैं मेंडलीव. एंड मेंडलीव पीरियडिक टेबल में इस एलिमेंट को किसने रिप्लेस किया? देन इसका करेक्ट आंसर है गैलियम ने रिप्लेस किया. आशीष शंकरतियन इज एन एक्सपोनेंट ऑफ डैश म्यूजिक. आशीष शंकरतियन जो है ये फेमस ध्रुपद सिंगर है. आप लोग याद रखना आशीष शंकरतियन ध्रुपद.
हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स हैज़ रिटन द फेमस नॉवल, हिंदी नॉवल गोरन। हिंदी नॉवल गोरन किसने लिखा है? देन करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के हम कुछ और इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स या तो फिर बुक्स देख लेते हैं, लाइक फेमस स्टोरीज एंड नॉवेल्स में इंक्लूड होते हैं कफन, सोजे वतन, लॉटरी, प्रेमा, पूछ की रात, वरदान, बलिदान, बाजार हुस्न, सौत, कर्मभूमि, क्रिकेट मैच, गबन, बोधी काकी, गोरन, दुर्गा मंदिर, बेवा, दुनिया के सबसे अनमोल रत्न, प्रेम शरम। ये सभी इंपॉर्टेंट है। इतने सारे नाम मैंने दे दिए हैं कि आपको एक एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा, तो आप लोग इन सबको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा फेमस है, इसीलिए मैंने मेंशन किया, आप लोग याद रखना। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दैट इज गोरन। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस नॉवल है, किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है। Who among the following personalities is a Padma Vibhushan legendary Indian classical dancer reviving the classical dance form of Orishi in the 20th century? करेक्ट आंसर है केलुचरण महापात्रा। इन्होंने SRJAN का भी एस्टेब्लिश किया था इन द ईयर 1993, जो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। 1993 में सृजन का एस्टेब्लिश किसने किया था ये भी पूछा जाता है। केलुचरण महापात्रा किस डांस के साथ एसोसिएटेड है, इस ये भी पूछा जाता है। देन ओडिशी, एंड ये रिवाइवल इन्होंने किया था ओडिशी डांस का 20th सेंचुरी में, तो करेक्ट, एंड पद्म विभूषण मिला हुआ है इनको। करेक्ट आंसर है केलुचरण महापात्रा। कौन से डांस के साथ एसोसिएटेड? ओडिशी। किसका एस्टेब्लिश किया था? सृजन इन 1993। आइडेंटिफाई दी केमिकल नेम फॉर जीई। जीई यूज होता है जर्मेनियम के लिए। गोल्ड, गोल्ड का केमिकल नेम पूछा जाता है, गोल्ड का केमिकल नेम है एयू। आप इसे एजी के साथ कंफ्यूज मत कीजिए, एजी है सिल्वर का केमिकल नेम, बट गोल्ड का केमिकल नेम है एयू। देन ये आप देख सकते हैं, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है जर्मेनियम। The 19th century saw the golden age of Kathak under the patronage of Wajid Ali Shah, the last नवाब of ओध। ये है बेसिकली अवध है, ये अवध के जो नवाब थे इन्होंने 19th सेंचुरी में कथक को रिवाइव किया था, जो बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट नहीं था या तो फिर पॉपुलर नहीं था, इन्होंने पॉपुलराइज किया था। इम्पॉर्टेंट बनते हैं। वजीद अली शाह किसके नवाब थे? देन अवध। ये देखिए लखनऊ घराना का एस्टेब्लिश भी इन्होंने ही किया था विथ इट्स स्ट्रॉन्ग एक्सेंट ऑफ भव। ये इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा किस एक्सेंट के साथ, कभी कभार पूछ लिया जा सकता है भव, बट लखनऊ घराना किसने एस्टेब्लिश किया? देन करेक्ट आंसर विल बी वजीद अली शाह। द रेट एट विच RBI लैंड्स टू कमर्शियल बैंक्स फॉर शॉर्ट टर्म इज, जब RBI कमर्शियल बैंक्स को लैंड करता है एंड उनसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो होते हैं वो खरीद लेता है, उसे शॉर्ट टर्म के लिए इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट कहा जाता है। लेकिन वही चीज़ जब RBI बोरो करता है कमर्शियल बैंक्स से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, ऐसा मॉर्गेज यूज़ करके आप बोल सकते हो, देन उसको रिवर्स रेपो बोलता है। आप ये याद रखना, RBI बोरोस, रिवर्स रेपो, RBI लैंड्स, देन रेपो रेट। रेपो रेट क्या? इंटरेस्ट रेट को ही रेपो रेट बोला जाता है। वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बेसिकली लेस देन 90 डेज। ये भी आप लोग याद रखना, पूछा जा सकता है, क्योंकि जो 90 डेज से ज़्यादा होता है, जो 90 डेज को एक्सीड करेगा वो हो जाएगा बैंक रेट, लेकिन 90 डेज से कम जब होगा वो हो जाएगा रेपो रेट या तो फिर रिवर्स रेपो। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? जब हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तब सुप्रीम कोर्ट या तो फिर हाई कोर्ट रिट्स इशू करते हैं। रिट्स बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं, हम देख लेते हैं उन 5 टाइप के रिट्स को। रिट्स आर अ रिटन ऑर्डर from the Supreme Court or High Court that commands constitutional remedies for Indians against violation of their fundamental right। आपको समझ आया होगा, फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ एंड सुप्रीम कोर्ट या तो फिर हाई कोर्ट ने रिट्स इशू किया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट इशू करता है, आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट इशू करता है। रिट्स 5 टाइप के जो होते हैं वो है हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियरी, क्यो वारंटो एंड प्रोहिबिशन। इनके मीनिंग्स भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हैबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी ऑफ, मैंडेमस वी कमांड, प्रोहिबिशन टू फॉरबिड, सर्शियरी टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, क्यो वारंटो बाय व्हाट वारंट और ऑथोरिटी। इन सब का मीनिंग है, पूछा जाता है। अगर आप लोगों को चाहते हो कि मैं ये सब एक्सप्लेन कर दूँ थोड़े डिटेल्ड वे में ताकि आप लोग कभी ना भूलो, देन आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं इसका एक वीडियो अलग से ले आऊँगी। Under the electron microscope, which cell organelle is visible as either clusters or single small dots that float freely in the cytoplasm? इसका करेक्ट आंसर है, जो फ्रीली फ्लोट होता है वो है रिबोसोम्स। रिबोसोम्स जो है ये फॉलोइंग, ये रिबोसोम्स है, इसमें देखिए एक वाटरी फ्लूइड एलिमेंट होता है ना, इसमें ये रिबोसोम्स फ्लोट होते रहते हैं। वही पूछा है यहाँ पे, आइदर सिंगल और क्लस्टर। ये देखिए किसी में सिंगल है, ये देखिए इसमें सिंगल है, इसमें क्लस्टर के फॉर्म में है। देन
ये सिंगल और क्लस्टर स्मॉल डॉट्स के जैसे है, आप देख ही सकते हैं स्मॉल डॉट्स के जैसे है। देन विजिबल है, कभी कभी विजिबल नहीं है, एंड फ्रीली फ्लोट करते हैं साइटोप्लाज्म में, दैट इज लिक्विड फ्लूइडी टाइप सब्सटेंस है। देन करेक्ट आंसर इज रिबोसोम। Which Manipuri classical dancer opened the Govind Ji नर्तन लया डांस स्कूल फॉर वुमेन इन इम्फाल? गोविंद जी नर्तन लया डांस स्कूल जो है वो फॉलोइंग ऑप्शंस में से स्टार्ट किया था गुरु बिपिन सिंह ने। ये है गुरु बिपिन सिंह। ये किस डांस के साथ एसोसिएटेड है अगर पूछे, देन करेक्ट आंसर विल बी मणिपुरी डांस स्टाइल। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द वेन्यू ऑफ द फर्स्ट आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड? इंडिया एंड न्यूजीलैंड के बीच में जो फर्स्ट आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? देन करेक्ट आंसर विल बी इंग्लैंड। इंग्लैंड में हुआ था फर्स्ट टाइम के लिए आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर नॉन रिएक्टिव मोनोएटॉमिक एलिमेंट्स विथ एक्सट्रीमली लो बॉइलिंग पॉइंट? देन करेक्ट आंसर विल बी ग्रुप 18। ये करेक्ट आंसर है ग्रुप 18। इसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं। आप ये सभी फीचर्स याद रखिए, पूछा जा सकता है अलग अलग से कि ग्रुप 18 में जो एलिमेंट्स हैं उनका फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा फीचर है, आपको दूसरा दे देगा एंड करेक्ट आंसर में करेक्ट ऑप्शन में रहेगा नॉन रिएक्टिव, तो आपको नॉन रिएक्टिव मार्क करना है। देन होगा मोनो एटॉमिक है ये सब एलिमेंट्स, दैट इज सिंगल एटॉम रहते हैं इनमें, एंड इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ऐसे स्टेटमेंट दे देगा इनका हाई बॉइलिंग पॉइंट है एंड मोनो एटॉमिक है, तो करेक्ट आंसर होगा ओनली ऑप्शन 1, ओनली स्टेटमेंट 1, क्योंकि इनका लो बॉइलिंग पॉइंट है अगर हाई दे दिया तो। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रुप 18। एंड आप लोग पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। देखिए मैंने एक ही ईयर का डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स से, मतलब डिफरेंट शिफ्ट्स में जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें से क्वेश्चंस उठाए हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल के बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जूरिस्ट? फली एस नरीमन। फली एस नरीमन की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है बिफोर मेमोरी फेड्स एन ऑटोबायोग्राफी। करेक्ट आंसर इज बिफोर मेमोरी फेड्स एन ऑटोबायोग्राफी। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास कनेक्ट्स कश्मीर वैली इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विथ आउटर हिमालयाज एंड प्लेन्स इन द साउथ? कश्मीर वैली को आउटर हिमालयाज के साथ इन द नॉर्थ एंड प्लेन्स इन द साउथ के साथ कौन कनेक्ट करता है? देन करेक्ट आंसर इज बनिहाल पास। बनिहाल पास कनेक्ट करता है, कहाँ पे लोकेटेड है? देन कश्मीर में लोकेटेड है, कश्मीर वैली में या तो फिर जम्मू एंड कश्मीर में। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। देन ये जो है लोकेटेड कश्मीर वैली में तो है ही, या तो फिर जम्मू एंड कश्मीर में तो है ही, एंड उसी में अगर रेंज पूछे देन पीर पंजल रेंज, इसका ऑल्टीट्यूड कितना है? 2832 मीटर्स। ये भी पूछा जा सकता है, आप लोग ध्यान रखना। आई मी एंड माइन, ये किसका ऑटोबायोग्राफी है? ये एक इंटरनेशनल म्यूजिशियन है जिसका ऑटोबायोग्राफी है, इनका नेम है जॉर्ज हैरिसन। आई मी एंड माइन किसने लिखा है? जॉर्ज हैरिसन। आइडेंटिफाई दी सेल दैट इज एमोइबिड इन शेप। आप पिक्चर से ही करेक्ट आंसर बता सकते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो है वो एमोइबेड इन शेप होता है, दैट इज ये लोग कभी भी अपना शेप चेंज कर सकते हैं लाइक दैट ऑफ अमोबिया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे है वो ये है कि वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बन चुका है पहले भी, आप लोग ध्यान रखना। एंड वाइट ब्लड सेल्स के 5 टाइप्स होते हैं, न्यूट्रोफाइल, एसिनोफाइल, बेसोफाइल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, जिसमें से मोनोसाइट के 2 टाइप्स क्या है? डेंड्रिटिक सेल एंड मैक्रोफेज। एंड लिम्फोसाइट के 2 टाइप्स के सेल पूछे जाते हैं, टी सेल एंड बी सेल। ये सभी आप लोग याद रखना, एग्जाम्स में पूछे गए हैं पहले भी, आगे के आने के पूरे चांसेस है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का वाइट ब्लड सेल्स। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक फास्टिंग फिस्टिंग? फास्टिंग फिस्टिंग के ऑथर जो है वो है मिस अनीता देसाई। इनके और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स हम लोग थोड़े से देख लेते हैं, पूछे जा रहे हैं। द विलेज बाय द सी, द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपेरेंस, इन कस्टडी, क्लियर लाइट ऑफ डे, द पिकक, क्राई, देन जर्नी टू इथाका, डायमंड डस्ट एट्सेट्रा, फायर ऑन द माउंटेन। ये सब अनीता देसाई के इंपॉर्टेंट नॉवेल्स है, बुक्स है, आप लोग एकदम याद रखना। बुक्स एंड ऑथर्स के सेक्शंस में से इन्हीं सब बुक्स को ज़्यादा पूछा जाता है जो हायर लेवल के एग्जाम्स होते हैं, एंड लोअर लेवल के एग्जाम्स में भी ये सब बुक्स पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत फेमस है। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैक विथ ऑफ इंडियन रेलवेज, व्हाट टाइप ऑफ गॉज इज द मैथरन हिल रेलवेज? मैथरन हिल रेलवेज में कौन से टाइप के गॉज है? रेल गॉज है, बेसिकली नैरो गॉज है। बाकी इन सभी गॉजेस के मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। इंडियन रेलवेज को गॉज को
4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है रेलवे गेजेस को, ब्रॉड गेज, नैरो गेज, स्टैंडर्ड गेज एंड मीटर गेज। स्टैंडर्ड गेज जो है वो बेसिकली दिल्ली मेट्रो के लिए है। ब्रॉड गेज कौन से होते हैं? जो 5 से 6 फीट विथ होते हैं जो ट्रैक्स, मतलब 2 ट्रैक्स हैं पकड़ लीजिए, ये इनके बीच में 5 या 6 फीट का जो गैप रहेगा या फिर 1676 वो होंगे ब्रॉड गेज। देन स्टैंडर्ड गेज जो होंगे वो होंगे इनके बीच में 4 फीट एंड 8.5 इंचेस का गैप रहेगा। मीटर गेज का 1000 मीटर या तो फिर 3 फीट 3.358 इंचेस का। एंड नैरो गेज जो होंगे उसमें 2 फीट या तो फिर 610 मीटर से लेके 2 फीट 6 इंचेस का गैप रहेगा। वही है ये 4 टाइप्स एंड इनके बेसिकली मीनिंग्स, क्यों इसे ब्रॉड गेज कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है नैरो गेज। A.R. रहमान द फेमस म्यूजिशियन वॉन दी 52nd ग्रैमी अवार्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉन्ग्स। ग्रैमी अवार्ड जो मिला है इन्हीं प्रीवियस ईयर्स में मिला है, रिसेंटली जय हो के लिए मिला है, किसको मिला है? देन A.R. रहमान को मिला है। Which plateau with an average elevation of about 600 meters या तो फिर 2000 feet is bounded by mountain ranges सतपुड़ा to the north, eastern घाट to the east and western घाट to the west। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे जो माउंटेन रेंजेस है इंडिया के वो है ये नॉर्दर्न पार्ट में ग्रेटर हिमालयास है, देन इस साइड में माउंट आबू, राजस्थान के साइड में अरावलीज, देन आते हैं मिडिल में विंध्यास, उसके थोड़े से नीचे सतपुरास, ये है वेस्टर्न पार्ट में वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न पार्ट में ईस्टर्न घाट एंड इसी के बीच में ये जो ट्राइंगल शेप आपको दिख रहा है इसमें होता है डेक्कन प्लेटू। तो डेक्कन प्लेटू इज द करेक्ट आंसर, जिसके नॉर्थ में सतपुड़ा है, वेस्ट में वेस्टर्न घाट एंड ईस्ट में ईस्टर्न घाट। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हुआ डेक्कन प्लेटू। लैक ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन बाय द गवर्नमेंट कैन लीड टू एक्सेस एक्सपेंडिचर या तो फिर इन्फ्लेशन। देन फाइनेंशियल डिसिप्लिन अगर ना रहे देन कुछ भी हो सकता है, एक्सेस एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर या तो फिर एक्सपेंड कर रहे हैं गवर्नमेंट, या तो फिर इन्फ्लेशन जो प्राइस राइस होता है बेसिकली वो भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। लैक ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैन लीड टू एक्सेस एक्सपेंडिचर एज वेल एज इन्फ्लेशन। When was नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च्ड? नेशनल हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च हुआ था? देन करेक्ट आंसर इज 15 अगस्त 2021 को नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च हुआ था। एक और इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है हम देख लेते हैं। लाइक इन बाय 2030 हमारे गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया है कि ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन 5 मिलियन मेट्रिक टन्स तक करेगा पर एनम बाय 2030, जिसमें 125 गीगावाट का रहेगा रिन्यूएबल एनर्जी एंड इस प्रोडक्शन में 15 गीगावाट का रहेगा इलेक्ट्रोलाइसिस कैपेसिटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है 5 मिलियन मेट्रिक टन्स बाय 2030 ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन करेगा गवर्नमेंट। ये पॉइंट आप लोग याद रखना, एग्जाम्स में पूछे जाने के पूरे चांसेस है। मैत्या राम रेयांग सत्यराम वॉज कन्फर्ड विद द पद्मश्री फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस। मैत्या राम रेयांग, जिनको सत्यराम भी सत्यराम के राम से भी फेमस है, वो होजागिरी डांसर है बेसिकली। होजागिरी किस स्टेट का डांस है? देन करेक्ट आंसर विल बी त्रिपुरा के डांस है होजागिरी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जाता है। इनको पद्मश्री दिया गया था बट बाय आवर प्रेसिडेंट, प्रीवियस एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है मैत्या राम रेयांग होजागिरी। Which is the first India's traditional dance to be refashioned as a theatre art and to be exhibited widely both home and abroad? इंडिया का ट्रेडिशनल डांस जो फर्स्ट है जो रीफेशन हुआ या तो फिर थिएटर आर्ट के फॉर्म में फ्लोरिश हुआ वो है भारतनाट्यम। ये सबसे पुराना हमारा डांस भी है, सबसे ओल्डेस्ट इंडियन क्लासिकल डांस भी भारतनाट्यम है। भारतनाट्यम का दूसरा नाम क्या है? देन करेक्ट आंसर इज सदीर। ये भी पूछा जाता है, इसके इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट्स पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट डांसर्स पूछे जाते हैं लाइक अलरमेल, वल्ली एट्सेट्रा। आप लोग इन सभी पॉइंट्स को याद रखना। करेक्ट आंसर है भारतनाट्यम। Which of the following is a meteorological instrument consisting of a funnel-shaped collector attached to a measuring tube used to measure rainfall per unit area at a given time? Correct answer है रेन गॉज। रेन को मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है देखिए, एंड क्या मेजर करता है? बेसिकली रेनफॉल मेजर करता है। रेनफॉल मेजर करने वाले का रेन गॉज ही है। करेक्ट आंसर इज स्टैंडर्ड रेन गॉज। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल इन ए प्रेडिक्टेबल। देखिए इसमें से जो ऐसे वर्टिकल होते हैं वो होते हैं ग्रुप्स एंड जो हॉराइजेंटल होते हैं वो होते हैं पीरियड्स। पीरियड्स कितने हैं? देन टोटल है 7 एंड ग्रुप्स कितने हैं? ग्रुप्स है टोटल 18 ग्रुप्स है। तो यहाँ पे हॉराइजेंटल पूछा है, करेक्ट आंसर विल बी पीरियड्स। करेक्ट आंसर पीरियड्स एंड आप लोग पीरियड टेबल का अच्छे से याद रखना।
Which of the following is not a symptom of beriberi caused due to deficiency of vitamin B1? विटामिन B1 के डेफिशिएंसी से कौन सा डिसीज कोस होता है? देन करेक्ट आंसर विल बी बेरीबेरी। इस तरीके से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देन इन फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा बेरीबेरी का सिम्टम नहीं है? देन करेक्ट आंसर इज स्लोली हीलिंग वुंड्स, बेरीबेरी का सिम्टम नहीं है। बाकी इनवॉलेंटरी आई मूवमेंट, डिफिकल्ट स्पीकिंग, पेन इन द लिम्स, ये सभी बेरीबेरी के सिम्टम्स हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन? ये आप पिक्चर देख के ही बता सकते हैं दैट ही इज मिस्टर कपिल देव, जिन्होंने हमारा वर्ल्ड कप में जीता था इनके कैप्टनशिप में। करेक्ट आंसर है कपिल देव। इनका ऑटोबायोग्राफी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी, याद रखना आप लोग। Who among the following personalities was awarded the Officer of the Legion of Honor Award? Officer of the Legion of Honor Award, ये following options में से लता मंगेशकर जी को दिया गया था, ऑनर किया गया था इस अवार्ड से बेसिकली। करेक्ट आंसर इज लता मंगेशकर। एंड लेजन ऑफ द ऑनर अवार्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है किस कंट्री का? देन फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। आप लोग ये भी याद रखना, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन को। देन पद्म भूषण अवार्डी उमा शर्मा इज अ डैश डांसर। उमा शर्मा कौन से फॉलोइंग ऑप्शंस में से क्लासिकल डांस के साथ एसोसिएटेड है? देन करेक्ट आंसर इज कथक डांसर है उमा शर्मा। करेक्ट आंसर कथक। तीजन बाई, जदुराम देवगन, ऋतु वर्मा, उषा बार्ले, शांतिबाई चेलक, ये सब फोक म्यूजिशियंस है। कौन से फोक म्यूजिक के लिए ये लोग फेमस है? देन करेक्ट आंसर इज पंडावनी। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया पंडावनी। आप लोग पंडावनी के इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट्स भी याद रखना, तीजन बाई, जदुराम देवगन, ऋतु वर्मा, उषा बर्ले, शांतिबाई चेलक। आप इनमें से नेम सब याद रखिए, सिंगल सिंगल भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। Which of the following sports is an adventurous sport? एडवेंचरस स्पोर्ट फॉलोइंग ऑप्शंस में से क्या है? ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं। ये पैराशूट लेके जो ऊपर जंप एंड ऑल करते हैं, मतलब ऊपर उड़ते हैं, उसे पैराग्लाइडिंग कहा जाता है। ये एक एडवेंचरस स्पोर्ट है। करेक्ट आंसर इज पैराग्लाइडिंग। वेटरन क्लासिकल डांस गुरु फ्रॉम डैश जतिन गोस्वामी वॉज गिवन द नेशनल कालिदास सम्मान फॉर 2017। नेशनल कालिदास सम्मान 2017 में दिया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भी नहीं भी, अगर आपका 10th लेवल का एग्जाम हो तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ऐसा पूछा नहीं जाएगा। लेकिन वही आप लोग अगर ग्रेजुएशन लेवल का दैट इज 10+3 का एग्जाम 10+2+3 का एग्जाम दे रहे हैं, देन कालिदास सम्मान किस साल में दिया गया था, इस तरीके से पूछा जाता है। तो सभी पॉइंट्स आप लोग याद रखना, आपको सभी लेवल के एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा। बेसिकली जतिन गोस्वामी किस स्टेट के साथ रिलेटेड है? देन करेक्ट आंसर इज असम। इनका डांस स्टाइल जो है वो है सत्रिया। सत्रिया किस स्टेट का इंडियन क्लासिकल डांस है? देन आसाम का। जतिन गोस्वामी देखिए मैंने वही लिखा है, सत्रिय डांस के एक्सपोनेंट है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? देन करेक्ट आंसर इज आसाम। गुरु पद्मजा रेड्डी was awarded पद्मश्री in 2022 for her contribution to which of the following dance forms? गुरु पद्मजा रेड्डी जो है वो फॉलोइंग ऑप्शंस में से कुचिपुड़ी डांस के साथ एसोसिएटेड है। इनको कुचिपुड़ी डांस के लिए पद्मश्री भी दिया गया है 2022 में, तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बनती है, आप लोग याद रखना। एंड पद्मा अवार्ड जो है बहुत पुराने भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं टू मेक द क्वेश्चंस डिफिकल्ट। वही होते हैं हार्ड क्वेश्चंस जिसको अगर आप लोग सकेंगे देन आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। Dash the years of the runaways follows the lives of 3 migrant workers who flee from India to work in England। ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, बुक के अंदर बेसिकली आपको बस डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन क्वेश्चन का मतलब यही है द ईयर ऑफ द रनअवेज। ये एक किसने लिखा है ये फॉलोइंग बुक? तो करेक्ट आंसर इज संजीव शहोटा। ये इनका इम्पॉर्टेंट बुक है। तो संजीव शहोटा रॉट द ईयर ऑफ द रनअवेज। Who among the following was popularly known as गुरुदेव? गुरुदेव किसको कहा जाता था फॉलोइंग ऑप्शन में? गुरुदेव was popularly known as रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? देन ये इन्होंने जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है उनको फोक पीसेस के साथ बाइंड किया था, दैट इज कंबाइन किया था, एंड वेस्टर्न ट्यून्स को भी उसमें डाल दिया था, जिसकी वजह से इनको गुरुदेव कहा जाता है। एंड ये तो दूसरे बहुत सारे आर्ट डोमेन्स में भी एक्सपर्ट थे, लाइक पोएट्री एंड ऑल, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। तो यही इनको गुरुदेव कहा जाता था इसी वजह से। Which state has the highest length in kilometer of national highways as per data of 2017? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अराउंड अप्रोक्सीमेटली 17,000 किलोमीटर का
नेशनल हाईवे से प्रेजेंटली भी यही सबसे हाईएस्ट लेंथ वाला स्टेट है। सेकंड में आ जाता है उत्तर प्रदेश, जिसमें 11,000 के अप्रोक्सीमेट में 11,000 समथिंग है, डाटा फुल्ली मुझे याद नहीं, बट 11,000 के इन अराउंड नेशनल हाईवे से। तो आप लोग याद रखना फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट है महाराष्ट्र, सेकंड उत्तर प्रदेश। Dash demand for money arises mainly due to uncertainty of future receipts and expenses. Precautionary है, देखिए फ्यूचर रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंसेस आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उसमें क्या कौन सा डिमांड, मनी का जो डिमांड अराइज होता है उसको क्या डिमांड बोला जाता है? करेक्ट आंसर इज प्रिकॉशनरी मनी। Which of the following is the autobiography of Dr. मनमोहन सिंह, the ex प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नेम है चेंजिंग इंडिया, तो करेक्ट आंसर इज चेंजिंग इंडिया। Which of the following is the autobiography of first ever female judge of India? फर्स्ट एवर फीमेल जज ऑफ इंडिया कौन है? देन अन्ना चंडी। ये आप लोग याद रखना, इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट फीमेल जज ऑफ इंडिया अन्ना चंडी। इनका जो ऑटोबायोग्राफी का नेम है वो है आत्मकथा, तो आत्मकथा किसने लिखा है? देन अन्ना चंडी। वीपी धनंजयन एंड शांता धनंजयन, जिनको फेमसली धनंजयंस भी कहा जाता है, वो किस फील्ड के साथ एसोसिएटेड है? द करेक्ट आंसर इज डांस के साथ एसोसिएटेड है। डांस में कौन सा? क्लासिकल डांस, भारतनाट्यम के प्रोपोनेंट है। एंड कभी कभार कथकली भी ऑप्शंस में दिया जाता है विदाउट गिविंग भारतनाट्यम, तो वो भी करेक्ट आंसर होगा। बेसिकली ये भारतनाट्यम डांसर एंड टीचर्स है, तो करेक्ट आंसर इज डांस के साथ एसोसिएटेड है। Who was awarded the Nobel Prize in Physics in 1926 for his work on the discontinuous structure of matter? Correct answer is Jean Baptiste Perrin। इनको नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स में, कब? 1926 में। इनका वर्क जो है वो इंपॉर्टेंट बनता है, पूछा जाता है, तो करेक्ट आंसर इज डिसकंटिन्यूअस स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। किसने दिया था? जीन बैप्टिस्ट पेरिन ने। Which base unit discovered in 1820 रिप्रेजेंट 1 कॉलम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर सेकेंड? देखिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो 1 कॉलम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर सेकेंड मेजर करता है? करेक्ट आंसर इज एम्पेयर। एम्पेयर करंट मेजर करता है, या तो फिर किस तरीके से करंट मेजर करता है ये भी पूछा जाता है, तो 1 कॉलम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर सेकेंड, ये भी आप लोग याद रखना। एंड एम्पेयर कब डिस्कवर हुआ था? 1820, ये भी आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा जाता है। एंड आपका एक होमवर्क है कि एम्पेयर किसने डिस्कवर किया था, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। करेक्ट आंसर इज एम्पेयर। दी विंग्स ऑफ फायर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया? दी विंग्स ऑफ फायर जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम जी का ऑटोबायोग्राफी है, बहुत ही फेमस है, ये बुक बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम ऑटोबायोग्राफी दी विंग्स ऑफ फायर। Who among the following Khayal singers of 19th century was given the title Tanras by Bahadur Shah Zafar, the last Mughal emperor of India? Last Mughal emperor of India कौन थे? बहादुर शाह जफर, ये भी पूछा जाता है। एंड इन्होंने कौन से ख्याल सिंगर को टनराज का टाइटल दिया था? देन करेक्ट आंसर इज मीर कुतुब बख्श। मीर कुतुब बख्श किसके साथ एसोसिएटेड है? ख्याल सॉन्ग्स के साथ। Which structural layer surrounds the algal, fungal and plant cells, provides tensile strength protection against mechanical and osmotic Which structure layer surrounds the algal, fungal and plant cells and provides tensile strength and protection against mechanical and osmotic stress? तो करेक्ट आंसर है सेल वॉल। इसका करेक्ट आंसर ये देखिए, ये वॉल के जैसा जो सराउंडिंग है ये ही है सेल वॉल। ये जो स्ट्रेस होता है या तो फिर मैकेनिकल स्ट्रेस होता है, ऑस्मोटिक स्ट्रेस होता है, उससे सेल को प्रोटेक्ट करता है, प्लांट सेल को। करेक्ट आंसर इज सेल वॉल। In which state of matter is the kinetic energy of molecules greater than the force of attraction between them such that they are so apart and move independently of each other? Correct answer is gas. Move independently मतलब देखिए इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सबसे ज़्यादा कम होता है गैस में, उसके बाद कम जो होता है वो लिक्विड में, एंड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है सॉलिड में। एंड सॉलिड गैस में इतना ही ज़्यादा कम होता है, इतना ही ज़्यादा वीक होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड किनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इतना ज़्यादा होता है कि वो लोग अपार्ट होके, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अपार्ट होके अलग अलग से मूव करने लगते हैं, तो गैसियस फॉर्म में ये उड़ जाते हैं। वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है गैस। Which articles of Indian Constitution deal with Union Executive? करेक्ट आंसर इस आर्टिकल 52 to 78 जो है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। तो इसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कौन इलेक्ट एंड नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट इलेक्ट एंड नॉमिनेट करता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है? देन यूनियन एग्जीक्यूटिव हेड या तो फिर एग्जीक्यूटिव हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, नॉट प्रेसिडेंट। एंड प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इलेक्ट एंड नॉमिनेट करने के टाइम पे। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है आर्टिकल 52 to 78। द कथक डांसर
या तो फिर एक्सपोनेंट बिरजू महाराज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग घराना, बिरजू महाराज कौन से घराने से एसोसिएटेड है, देन करेक्ट आंसर इज लखनऊ घराना। कौन से डांस के साथ एसोसिएटेड है ये भी पूछा जा सकता है, कथक डांस। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है लखनऊ घराना। एस बालाचंदेर अ फेमस म्यूजिशियन फ्रॉम इंडिया इज नोन फॉर प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। करेक्ट आंसर इज वीणा। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये वीणा प्ले कर रहे हैं। एस बालाचंदेर एसोसिएटेड विद वीणा। द कलई मामनी अवार्ड्स वर गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। कलई मामनी अवार्ड्स जो है वो तमिलनाडु में दिया जाता है। करेक्ट आंसर इसका है तमिलनाडु। विद दिस वी कंक्लूड आवर सेशन हियर। आज का हमारा सेशन यही तक था। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा एंड कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए देन प्लीज़ डू कमेंट एंड थैंक यू।